Hello everyone, my name is Akriti. No motivation, no philosophy. Let's talk to the point. So there is a discipline technique जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इनह्यूमन है, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा बेरहम है. इमोशंस का दूर दूर तक उससे कोई वास्ता नहीं है. 100 लोगों में से मुश्किल से 3 लोग उसे पूरा कर पाते हैं. मैं 3 भी बहुत ज़्यादा नंबर बता रही हूँ. अगर एक भी कर लेता है तो दैट्स अ वेरी गुड नंबर. और जो भी इस टेक्निक को मिनिमम 60 डेज तक पूरे सही तरीके से फॉलो करता है वो अपने आप में एक नया इंसान बन जाता है. उसको सक्सेसफुल नहीं, इट्स लाइक अल्ट्रा सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आई विल टेल यू अबाउट दिस टेक्निक और आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्यों. सो ये जो टेक्निक है ये जापान के ज़ेन मॉन्क्स ने बनाई थी. ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है और इस टेक्निक का नाम है जियोजी टेक्निक. इस टेक्निक को शॉर्ट और इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट. आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन इसलिए मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि आप लेजी हो, बट द फैक्ट इज आप डिसिप्लिन इसलिए मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि आप हमेशा कोई ना कोई डिसीजन ही लेते रहते हो. अगर आप अपने डेज ऑब्जर्व करोगे देन यू विल फाइंड आउट कि आपका पूरा दिन कुछ ना कुछ डिसाइड करने में ही निकल जाता है. क्या करूं, कहाँ करूं, छोड़ दूं, बाद में करूं, क्या आज क्या खाऊं, आज क्या पहनूं, इस टेक्स्ट का रिप्लाई करूं नहीं करूं, कॉल करूं नहीं करूं, बाद में करूं क्या, या फिर मेल का रिप्लाई करूं तो क्या करूं, क्या लिखूं, इस काम को कैसे करूं. इतने सारे डिसीजंस लेते लेते आपकी मेंटल एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है और इसकी वजह से आप उस काम को नेक्स्ट टाइम करने से हिचकिचाते हो. तो जितने ज्यादा डिसीजंस आप अपनी लाइफ में रखोगे उतनी ज्यादा नेगोशिएशन की स्पेस आपके पास आ जाएगी. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जितना ज्यादा आपके एक्शंस में नेगोशिएशन की पॉसिबिलिटी होती है उतनी ज्यादा आपकी कंसिस्टेंसी किल हो जाती है. सो रिमेंबर दिस कि नेगोशिएशन किल्स कंसिस्टेंसी. और जियोजी डिसिप्लिन टेक्निक आपके स्केड्यूल से पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसीजंस को हटा देती है, रिमूव कर देती है. अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की. ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका ब्रेन एक बार के लिए फिजिकल डिस्कंफर्ट को अवॉइड कर सकता है लेकिन वो सोशल लॉस को अवॉइड नहीं कर सकता. सोशल लॉस यानी कि समाज में आप कैसे दिख रहे हो वो इसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होता. चाहे आपके शरीर में कितना ही दर्द हो, चाहे आपका कितना ही पैसा लगाया जा रहा हो, चाहे आप कुछ भी सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो, अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये आपको भी पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो सोशल लॉस पे एकदम एक्टिव हो जाता है कि आप पब्लिक में आपकी इमेज कैसी है. हर इंसान अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए लगा हुआ है. तो बात बहुत सिंपल सी है कि जब आप कोई भी ऐसे गोल्स या ऐसे कमिटमेंट बनाते हो जो कि आप प्राइवेटली बनाते हो, यानी कि आप खुद से डिसाइड करते हो, खुद से अपनी डायरी में लिख लेते हो, टू डू लिस्ट में लिख लेते हो और उसके बारे में सिर्फ आप ही को पता है, तो उन प्राइवेट गोल्स को हमारा ब्रेन एज रिवर्सिबल गोल्स ट्रीट करता है. रिवर्सिबल गोल्स मतलब कि अगर वो प्राइवेट है तो हमेशा उसमें एक चांस होगा कि इसको रिवर्स कर दिया जाए या इसको फ्लेक्सिबल कर दिया जाए या इसको जो हमने कमिटमेंट लिखा था उसको तोड़ मड़ोड़ दिया जाए या फिर उसको ना करा जाए, डन से वो अनडन कर दिया जाए. तो जब भी हम सिर्फ खुद से प्रॉमिस करते हैं हम सोचते हैं अरे किसी और को क्या बताया मैंने, मुझे ही तो पता है. ठीक है, आप खुद गिल्ट में चले जाते हो लेकिन आप उस कमिटमेंट को तोड़ देते हो क्योंकि वो प्राइवेट है और आपका सेल्फ कमिटमेंट इतना मैटर नहीं करता जितना सोशल कमिटमेंट करता है. और रिवर्सिबल गोल्स हमेशा हमेशा इनवाइट करते हैं और ज्यादा एक्सक्यूजेस को, उसके ना करने के और ज्यादा बहानों को इनवाइट करते हैं रिवर्सिबल गोल्स. इसीलिए जियोजी टेक्निक कहती है कि जो भी हैबिट को आपको डिसिप्लिन में लेके आना है उस हैबिट को आप पब्लिकली और बहुत स्पेसिफिकली डिक्लेयर कर दो, सबके सामने अनाउंस कर दो कि आप अगले कितने दिन में कौन सी टेक्निक कितनी ड्यूरेशन के लिए करने वाले हो. और जब आप पब्लिकली डिक्लेयर करो तो सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं ये करूंगा, नहीं, मैं ये करूंगा, इतने बजे करूंगा और इतने दिन तक करूंगा. क्योंकि अगर आप अब छोड़ोगे तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके दुश्मन, कोई आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. आपको जिंदगी भर ये याद दिलाया जाएगा कि आप कितने बड़े लूजर हो और आप सोशली अपनी रेपुटेशन एज अ लूजर कभी नहीं देखना चाहते. उसको बचाने के लिए आप कुछ भी करोगे. तो मेक योर गोल, अनाउंस योर गोल. इस कमेंट सेक्शन में भी लिखो एक हैबिट जो आप 60 डेज तक एक टाइम पे डेली प्रैक्टिस करोगे और जाके अपने व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टेटस पे भी लगाओ. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. अगर आपने ये भी कर लिया सो दैट इज करेजियस. अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे. ये बहुत स्केरी है. तो जियोजी टेक्निक कहती है कि आप जो भी हैबिट पिक करोगे उसको आपको मिनिमम 60 डेज आपको एक ही टाइम पर करनी होगी, एग्जैक्ट एक ही टाइम पे. यानी कि अगर आपने सोचा कि मैं सुबह 6 बजे उठ के वर्कआउट करूंगा या मैं रात में 9 बजे बुक पढ़ूंगा तो उसमें आपको 6:01 नहीं होना चाहिए और 5:59 AM भी नहीं होना चाहिए. ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. इट शुड बी एग्जैक्ट सेम
टाइम, और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। टाइम मस्ट बी नॉन नेगोशिएबल। जब टाइम फिक्स होता है तो आपका ब्रेन डिबेट करना बंद कर देता है कि कब करना है। उसको सीधा पता है कि टाइम फिक्स है तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, आई जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट, मुझे सिर्फ स्टार्ट करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 4। ये और भी ज्यादा स्कैरी है। अभी तक आपको टाइम फिक्स करना था, लेकिन जियोजी टेक्निक कहती है कि अब आपको एक्शन भी फिक्स करना है। आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अपने काम में वैरायटी रखो, क्योंकि अगर वैरायटी नहीं रखोगे काम में, खाने में, वर्कआउट में, तो आप रोज एक ही चीज करते करते बोर हो जाओगे और फिर उसे छोड़ दोगे। लेकिन जियोजी टेक्निक कहती है कि अगर आप वैरायटी रखोगे, जितनी ज्यादा वैरायटी रखोगे उतनी ज्यादा आपकी चॉइसेस बढ़ जाएंगी, और जितनी ज्यादा आपकी चॉइसेस बढ़ जाएंगी उतना ज्यादा टाइम आप डिसीजन लेने में लगाओगे रेदर देन उस काम को करने में। और जितना ज्यादा आपका डिसीजन लेने का टाइम जाएगा उतना ज्यादा आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। तो जियोजी टेक्निक कहती है कि आप अपनी 3 चीजें लॉक कर दो। क्या क्या चीजें आपको लॉक करनी है? आपको लॉक करना है अपना एक एक्शन, उस एक्शन का सेम ऑर्डर, ठीक है, और तीसरी चीज उस एक्शन का सेम ड्यूरेशन। इन तीनों चीजों को आपको फिक्स कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक 40 मिनट की हैबिट बनाई, ठीक है, जिसमें आपने बोला कि मैं सबसे पहले 20 पुशअप्स करूंगा, फिर 10 मिनट्स मेडिटेशन करूंगा और 10 मिनट्स रीडिंग करूंगा। तो अब आपको ये सेम चीज सेम ऑर्डर में सेम ड्यूरेशन के लिए आपको 60 डेज तक ये सेम काम करना है। अगर आपने कोई एक हैबिट ली है, कोई एक चीज खाने की, कुछ हेल्दी खाने की, तो आपको उसमें से प्री डिसाइड करके रख देना है कि मैं ये मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, थर्सडे को ये, ऐसे ऐसे करके ये खाऊंगा, और आपको 60 डेज तक उतना ही सेम प्रोपोर्शन, सेम टाइम पे खाना है, और उतनी ही क्वांटिटी खानी है, और उतने ही टाइम में अपना खाना फिनिश करना है, और डेली करना है। सो रिमेंबर कि अगर आपको डिसिप्लिन बनना है तो आपको अपनी लाइफ से जितना ज्यादा हो सके वैरायटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 5। ये बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैंने खुद भी जितनी बार ये वाली टेक्निक स्टार्ट की है, अगर मेरी ये टेक्निक में जब भी ब्रेक आता है तो इस एक पॉइंट की वजह से, बिकॉज दिस इज रियली स्केरी। मैं ये मेरा सबसे बड़ा पेन पॉइंट है इस टेक्निक में। सबके अपने हो सकते हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ा है। सो जियोजी टेक्निक सेज नो गैप एवर। आपको एक दिन का भी गैप लेना अलाउड नहीं है। जबकि आपने अब तक सुना होगा कि वर्कआउट में एक दिन का मिलता है, आपकी डाइटिंग में भी एक दिन का चीट डे होता है, आपको ऑफिस से भी एक दिन का रेस्ट मिलता है, और आप कुछ भी करते हो तो यू गेट अ 1 डे रेस्ट, राइट? लेकिन जियोजी टेक्निक कहती है नेवर स्किप, नो स्किपिंग, ओनली स्केल डाउन। सो एज पर दी टेक्निक, मानो कि आप बीमार हो, तो अगर आप बीमार हो तो आप अपना एक मिनिमल वर्जन बना के रखो, ठीक है, कि जब मैं बीमार होऊंगा तो मैं इतना करूंगा। मतलब आपने 20 पुशअप्स लिए थे तो आप 5 या 1 पुशअप करो, लेकिन आपको करना ही है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वो करना ही है, चाहे आप वो एयरपोर्ट के वॉशरूम में करो, या एयरपोर्ट पे वहीं कहीं साइड में करो, या आप कार से ट्रैवल कर रहे हो तो कार से उतर के किसी प्लेस पे वहीं पे रुक के करो, या अपनी कार रोक के कोई बुक पढ़ो अगर आपने किसी का ले रखा है, कुछ खाना है तो अपने खाना साथ में वो कैरी करके चलो, वॉट एवर इट इज। भले ही उसका एक मिनिमल वर्जन जो है आप सोच के रख लो, लेकिन आप उसको गैप नहीं दे सकते। दी हैबिट मस्ट कंटिन्यू इवन एट 1%। So the scientific reason behind this is कि जब तक आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन रहने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए रिप्रोग्राम नहीं हो जाता, तब तक आप गैप नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आप एक दिन का भी गैप लेते हो तो आपके वो जो ओल्ड पैटर्न्स होते हैं, यानी कि जो ओल्ड आइडेंटिटी है, वो वापस आ जाती है। आपके ओल्ड पैटर्न्स या ओल्ड आइडेंटिटी वापस आने के लिए एक दिन भी काफ़ी होता है, इनफैक्ट 1 घंटा भी काफ़ी होता है, या आपका एक इमोशन भी काफ़ी होता है, राइट? सो इसीलिए आप जितने भी दिन का अपना स्केड्यूल रखो, स्पेशली मिनिमम 60 डेज, आपको उसमें एक भी दिन का गैप नहीं लेना। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 6। आपने आज तक बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाए होंगे, आपने भी कमिटमेंट्स लिए होंगे 21 डेज के, 30 डेज के, ठीक है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्लान होता है या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये हर किसी के साथ होता है, ये बहुत कॉमन है। इनफैक्ट जो डिसिप्लिन लोग भी हैं, ये उनके साथ भी होता है, लेकिन दे नो कि अब उन लोगों को पता चल गया है कि इससे कैसे डील करना है, या इन पर ध्यान नहीं देना है, या इन सिचुएशंस को कैसे अवॉइड करना है, या उनको समझ में आ गया है कि इन सिचुएशंस में भी कैसे अपनी कंसिस्टेंसी, अपने टाइम टेबल को फॉलो करते रहना है, उन्हें वो मैनेज करना आ गया है। सो द जियोजी टेक्निक सेज कि आप एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट में आप सारे
उन प्रॉब्लम्स के बारे में लिखो जो आपके अब तक स्केड्यूल टूटा है तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, राइट। जैसे कि मेरे साथ यूजली कि घर पे मेहमान आ गए, ठीक है, तो उनको लिखो, ठीक है। कहीं पे जाना पड़ गया अचानक से, ये किसी ने बोला वहाँ छोड़ा, इसके घर पे ये हो गया, अरे वहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, तो आप अपना वहाँ ट्रैवलिंग, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग लिखो। तबीयत खराब हो गई अचानक से, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, उसका लिखो। घर में किसी ने कुछ काम बोल दिया, वो लिखो, ठीक है। अचानक से सब बोल रहे हैं कि यार तू तो कहीं घूमने ही नहीं जाता, तू तो कहीं नहीं जाता, फ्रेंड्स का प्लान आ गया, ठीक है, किसी ने आपको ट्रिप के लिए इनवाइट कर लिया, वो लिखो। आपके ऑफिस का कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जिसमें आपको अपने ऑफिस में ज़्यादा टाइम के लिए रुकना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो सब लिखो। तो जितनी चीज़ें हो सकती है ना उतनी चीज़ों की लिस्ट बनाओ। सारे एक्सक्यूजेस की, एक्सक्यूज नहीं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं ऑफकोर्स ये, उनकी आप पूरी एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में हर पॉइंट के आगे ये लिखो कि अगर ये सिचुएशन आई तो मैं अपना स्केड्यूल कैसे कंटिन्यू करूंगा। उसका कोई भी मिनिमल वर्जन लिख दो कि मैं ये तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है, कि मैं खड़े होके एक चक्कर तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, चाहे मुझे किसी के कंधे पे हाथ रख के लगाने पड़े, ठीक है, कुछ भी, राइट, एनीथिंग। एक मिनिमल वर्जन लिखो जहां पे आपको लगे कि आपका वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो गैप नहीं आना चाहिए। तो आपने क्या लिखा, व्हेन एक्स हैपेंस आई डू वाई। अगेन ऐसा करने से होता क्या है कि आपको ना बार बार डिसीजंस नहीं लेने पड़ते, आप बार बार ना उसी बात के बारे में सोच सोचकर गिल्ट में नहीं जाते। और ऐसा करने से एक दिन ऐसा आएगा कि आपका ब्रेन आपको एक्सक्यूजेस देना ही बंद कर देगा, क्योंकि अब उस ब्रेन को एक रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी कि यार ये सिचुएशन आए या ये सिचुएशन आए, ये काम तो करेगा ही, इसीलिए वो थिंकिंग की जगह एक्शन को रिप्लेस कर देगा, तो वो हमेशा एग्जीक्यूशन मोड में रहेगा। फाइनली लेट्स कम टू द 7th पॉइंट कि 60 डेज तक ये सारे रूल्स, ये सेम रूटीन या ये सेम हैबिट को सारे रूल्स के साथ फॉलो करने के बाद होगा क्या। 60 डेज बाद आपको उस काम को करने के लिए हिम्मत जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अलार्म क्लॉक नहीं लगेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी कोच नहीं लगेगा, कोई विल पावर नहीं लगेगी, क्योंकि आपका ब्रेन उस सीक्वेंस को ऑटोमेट कर देगा। आपके ब्रेन में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं डीप लेवल पे, जिसे हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया प्राइमरीली होता क्या है, ये कंट्रोल सेंटर होता है। किसका कंट्रोल सेंटर होता है, हमारी जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, हमारी जितनी भी हैबिट्स होती हैं और हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं, ये इन सब चीजों का कंट्रोल सेंटर होता है। और ये इन सारी चीजों के लिए एज अ गेट कीपर काम करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन से वॉलेंट्री मूवमेंट को अलाउ करना है और कौन से वॉलेंट्री मूवमेंट को स्टॉप कर देना है। तो आफ्टर 60 डेज बेसल गैंग्लिया आपके ब्रेन को पूरा टेक ओवर कर लेगा। उसके बाद आपको किसी भी तरीके की विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्शन विल हैपन ऑटोमेटिकली विदाउट विल पावर। और उसके बाद आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाओगे कि यू कैन नॉट इवन कॉल योर सेल्फ डिसिप्लिन्ड, क्योंकि यार अगर एक इंसान खुद को डिसिप्लिन बोलता है तो उसकी एक पॉसिबिलिटी भी हो जाती है कि अनडिसिप्लिन भी हो सकता है। बट राइट नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसिप्लिन और अनडिसिप्लिन एनीथिंग। इट्स लाइक कि अब आप ना डिसिप्लिन नहीं, अब आप कंडीशनड हो जाओगे। आपकी पूरी न्यू प्रोग्रामिंग हो चुकी है, आपके अंदर पूरा न्यू न्यूरल नेटवर्क बन चुका है, अब आपकी पूरी कंडीशनिंग ही ऐसी हो चुकी है। एंड यू नो व्हाट, दैट इज व्हाई इट स्केयर्स पीपल, बिकॉज इट इज लिटरली इनह्यूमन। इनह्यूमन एज इन आपके एज ना रोबोटिक जैसी कंडीशनिंग हो चुकी है। आप ऑलमोस्ट रोबोट बन जाओगे और कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली वो सारे काम खुद करने लगोगे। एंड यू नो व्हाट, दैट इज व्हाई इट स्केयर्स पीपल, बिकॉज इट इज लिटरली इनह्यूमन। मतलब आपकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप प्रॉपर रोबोट जैसे बन जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंधी है, तूफान है, दर्द है, क्योंकि अब वो मैटर नहीं करता ना, वो पेन नहीं देता आपको। अब यू आर ऑटोमेटिकली डूइंग दैट वर्क, राइट। सो दिस इज GOG टेक्निक, एंड इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस प्रॉपरली, लिटरली आपका सेकेंड बर्थ होगा, आपका रीबर्थ होगा, आप एक प्योरली एक पूरी तरीके से नए इंसान बन जाओगे। एंड दैट्स वाई दिस टेक्निक वर्क्स। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग ये टेक्निक फॉलो नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स ओके, मैं भी नहीं कर पाई हूँ अभी तक, बट एटलीस्ट आई स्टार्ट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इट, राइट। सो यू ऑल्सो स्टार्ट एंड राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट, अगर आप चाहो देन जस्ट राइट इट, कि एटलीस्ट आप उसे क्लेम तो करोगे, इतनी हिम्मत तो दिखाओगे कि हाँ मैं इसको एटलीस्ट पहले स्टेप में सोचने से भी नहीं डरा हूं इस टेक्निक के बारे में। देन जस्ट राइट इट, इफ नॉट इन द कमेंट सेक्शन, राइट इट समवेयर एल्स, राइट। जस्ट थिंक अबाउट इट, लेट जस्ट ट्राई टू स्टार्ट। एंड अगेन आई विल से दिस इज नो मोटिवेशन नो फिलोसफी, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। इफ यू फाउंड माई वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज डू सब्सक्राइब, अगर आप चाहो तो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।